हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेशल एंगल, कुछ विशेष कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये विशेष कोण कौन कौन से हैं देखते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये जो है ना 5 ठो हमारे पास विशेष कोण है और इसके साथ भुजाओं का रेशियो क्या होता है हम वो चीज देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का अनुपात। ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, समबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज बना लिए जो समबाहु त्रिभुज होगा ABC। ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो आप समबाहु त्रिभुज में जानते हैं कि यहां से तीनों भुजा जो होती है बराबर होती है और तीनों कोण जो होते हैं 60-60 डिग्री के होते हैं। तो ये एंगल 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। ठीक है, ये जो है समबाहु त्रिभुज है, इसलिए तीनों भुजा बराबर होगा, तीनों कोण बराबर होगा और 60-60 डिग्री का होगा। अब यहां से दूसरा काम जो है, हम यहां से परपेंडिकुलर इस पे डालते हैं, इस पे एक लंब डाले। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज में 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समबाहु त्रिभुज से अगर इस पे हम लोग लंब डालते हैं तो इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, और इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वही कोण समद्विभाजक होता है और वही शीर्ष लंब होता है। ये पढ़ चुके हम लोग। तो अगर इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा तो ये जितना होगा उतना ही ये पार्ट होगा। अगर हम इसको D पे मिलाते हैं तो जितना BD होगा उतना ही CD होगा। अब यहां बात करें, जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण, और दोनों मिला के 60 डिग्री है तो कितना कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मान लें कि इस त्रिभुज की एक भुजा कुछ यूनिट में मान लेते हैं। ठीक है, x मान सकते हैं, k मान सकते हैं, y मान सकते हैं। ठीक है, चूंकि उनको यहाँ आधा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसलिए हम इसको मानते हैं 2x, ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो सके। अगर हम इसको 2x मानते हैं तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, और ये जो होगा ये पार्ट आधा है तो x हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, और पूरा यहां से लेकर यहां तक 2x हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है। हमने माना कि ये भुजा 2x है, ये भुजा 2x है, ये भुजा 2x है। ठीक है, और ये चूंकि आधा आधा इसको डिवाइड कर रहा है पॉइंट D, इसलिए x, और ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये 30, ये 90 डिग्री का एंगल है। चूंकि ये लंब था तो 90 डिग्री का एंगल होगा। अब हमको ये त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं। ये त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात करें या फिर इस त्रिभुज की बात करें, दोनों त्रिभुज में सेम चीज है। ये x है, 2x है, ये x है, 2x है, तो AD का मान निकल जाएगा। यहां से लेकर इसका मान हम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? ये कर्ण है, आप देख लीजिए, ये एक भुजा है तो दूसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। यानी अगर हम बात करें त्रिभुज ABD में, यहां लिखते हैं त्रिभुज ABD में AD बराबर जो होगा, AD बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस
आधार या लंब का स्क्वायर, कोई एक हो सकता है। अगर हम एडी की बात करें, ए बी 2x है, इसका लंबाई माइनस BD x है, x का स्क्वायर हो जाएगा। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर, 4x में से एक गया x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर रूट 3, और x स्क्वायर के बदले x रूट से बाहर, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो आएगा रूट 3 इंटू एक्स, 3 रूट 3x एडी का माना गया। एडी बराबर कितना हो गया? रूट 3x। अब हम लोग चलते हैं इसके अनुपात की तरफ। अगर हम बात करें साइन 30 डिग्री, तो आप जानते हैं कि साइन का जो मान होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ है, और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? जस्ट इसके सामने की भुजा, यानी BD बटे हाइपोटेनस तो फिक्स है, हम लिख सकते हैं BD बटे AB। अब देखिए BD का मान x बटे में 2x, यहां लिख सकते हैं x बटे में 2x, या हम देख सकते हैं कि x से x कट जाएगा 1 बटे 2, यानी साइन 30 बराबर कितना? 1 बटे 2, एक मान हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम cos 30 की बात करें, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होगा? ये देखिए cos जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बताओ बेस क्या होगा? यहां से तो आप देखो इसके सामने की भुजा, यहाँ 30 डिग्री की बात की जा रही है, थीटा जो है 30 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगी, और एडी जो हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो बेस आपका आ गया एडी बटे में कर्ण जो है वो AB है। यहां से इसको ऐसे घेर लेते हैं, ठीक, AD बटे AB। अब यहां पर AD का मान हम लोग कितना निकाले थे? रूट 3x, और AB का मान 2x, कट के क्या हो जाएगा? रूट 3 बटे 2, यानी cos 30 डिग्री का मान कितना? रूट 3 बटे 2। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होगा? देखिए यहां पे tan जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां से देखिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? BD, और बेस कितना हो जाएगा? AD। BD का मान x बटे में रूट 3x, AD का मान x से x कट जाएगा, यानी 1 बटे 30 डिग्री का मान होगा। अब हम लोग चलते हैं cot की तरफ, या फिर पहले cosec ले लेते हैं। cosec 30 डिग्री, तो आप जानते हैं कि cosec जो होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, या हम कह सकते हैं कि साइन का व्युत्क्रम होता है। यहाँ पर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? AB बटे में BD। AB का मान कितना हो जाएगा? 2x बटे में x, और कट के कितना हो जाएगा? 2, यानी cosec 30 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम sec की बात करें, sec 30 डिग्री तो वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस आपका AB है, बेस AD है, AB का मान जो है वो 2x है, और इसका बेस का मान रूट 3x,
√3x, x से x कट गया, 2/√3। अगर हम cot 30 डिग्री की बात करें तो cot 30 डिग्री जो होता है वो होता है बेस, cot का जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस जो हो जाएगा इसका AD हो जाएगा और परपेंडिकुलर जो होगा BD हो जाएगा। AD जो हो जाएगा उसका मान हो जाएगा √3x बटे में BD का मान x कट के √3। ये आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए साइन 30 डिग्री निकाले तो 1/2, कॉस 30 डिग्री निकाले तो √3/2, कॉसेक 30 डिग्री निकाले तो 2, सेक 30 डिग्री निकाले तो 2/√3, कॉट 30 डिग्री निकाले तो √3। एक चीज और ध्यान में रखिए कि साइन 30 डिग्री का व्युत्क्रम जो होगा कॉसेक होगा, यानी यहाँ 1/2 है तो यहाँ 2/1 होगा, यहाँ 1/2 है तो यहाँ 2/1, यहाँ √3/2 तो 2/√3, यहाँ 1/3 तो ये √3, सॉरी यहाँ √3 है, यहाँ पर जो होगा √3 होगा, यहाँ √3 है, 1/√3 तो यहाँ पर √3। ठीक है, इस तरह से ये 30 डिग्री का मान हुआ साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का। तो अगर आप साइन का निकाल लें, कॉस का निकाल लें, टैन का निकाल लें तो बाकी ये सारा निकल जाएगा। टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 60 डिग्री का अनुपात क्या होगा। इसमें 60 डिग्री की बात करें तो देखिए साइन 60 कितना होगा, साइन 60 डिग्री जो होगा तो क्या हो जाएगा, अब जानते हैं साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे 60 डिग्री ये है तो इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी AD बटे AB, AD का मान √3x बटे में AB का मान 2x, x से x कट गया, √3/2। साइन 60 इस तरह से होगा, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। अगर हम cos 60 की बात करें, cos 60 डिग्री, cos जो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ 60 डिग्री की बात की जा रही है तो बेस आपका BD हो जाएगा, BD अपॉन हाइपोटेनस AB। BD कितना हो जाएगा, BD का मान आपको x है और AB का मान 2x है, तो x से x कट के हो जाएगा 1/2, यानी cos 60 जो है उसका मान जो होता है 1/2 होता है, cos 60 डिग्री 1/2। अगर हम tan 60 की बात करें, tan 60 डिग्री, tan का मान होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फॉर्मूला परपेंडिकुलर यहाँ पर AB हो जाएगा, बेस BD, AB का मान √3x, BD का मान x, ये कट के हो जाएगा √3, यानी tan 60 डिग्री जो होगा उसका मान √3 होगा। इसी तरह से साइन, कॉस, टैन। अब अगर हम कॉसेक की बात करें तो ये पलट जाएगा, ठीक है, 2/√3 हो जाएगा। लेकिन देखिए कॉसेक जो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस AB है, परपेंडिकुलर AD है, AB का मान 2x बटे में AD का मान √3x, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/√3। सेक 60 डिग्री, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है सेक, हाइपोटेनस यानी AB, और बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका BD। AB का मान 2x बटे में x, और ये कट के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री कितना होगा? कॉट का आप जानते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना होता है इसका? बीडी, परपेंडिकुलर कितना है? एडी। बीडी का मान x और एडी का मान √3 है, x से x कट जाएगा यानी 1/√3। इस तरह से 60 डिग्री एंगल का हम लोग मान निकाले। देखिए फिर से sin 60 पर AD बटे AB √3/2, उसी तरह से cos 60 1/2, tan 60 √3, cosec 60 2/√3, sec 60 2 और cot 60 डिग्री 1/√3। इस तरह से ये आपका मान हो गया 30 डिग्री और 60 डिग्री का। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि ये √3/2 है तो इसका उल्टा 2/√3, ये 2 है तो 1/2, 1/√3 है तो ये √3, यानी tan का उल्टा cot, cos का उल्टा sec, sin का उल्टा cosec, इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये था 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 45 डिग्री के मान पे। ठीक है, पैंतालीस डिग्री का अनुपात, 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होगा देख लीजिए। अगर हम एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, ये कोण 90 डिग्री, हमको निकालना है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए कि ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिला के कितना होता है? 90 होता है। एक 45 होगा तो दूसरा भी 45। तो अब आप समझिए कि अगर दोनों 45 डिग्री है तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा। कौन सा ये त्रिभुज हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है और इसके सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये चीजें हम लोग 9th क्लास में जान चुके हैं। अगर इन बराबर भुजाओं में अगर हम इसको मान लें कि एबीसी एक त्रिभुज है, किसी एक को कोई यूनिट मान लो कि x है, तो ये भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। तो बताओ AC कितना होगा? AC 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगा और AC जो होगा त्रिभुज ABC में AC बराबर रूट अंडर जो होगा AB² जोड़ BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर जोड़ BC x का स्क्वायर, x² मिलकर 2x² √2 और x जो होगा बाहर आ जाएगा, यानी यहां से लेकर यहां तक की लंबाई जो है √2x। ठीक है, यहां तक से यहां तक की लंबाई x और यहां तक से यहां तक की लंबाई x। अब चलते हैं हम लोग अनुपात की तरफ। अगर हम sin 45 निकालें, sin 45, sin का मान क्या होगा? यहां से भी 45, यहां से भी 45, दोनों का मान सेम होगा। तो आप देखिए sin 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेनस BC। ठीक है, यानी AB का मान x, हाइपोटेनस AC है। ठीक है, x बटे √2x, x से x कट गया यानी 1/√2। ठीक है, अगर हम cos 45 निकालें, cos 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तो cos 45 जो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका जो है BC है और हाइपोटेनस जो है वो AC है, यानी x बटे √2, BC का मान x कट गया यानी 1/√2। ठीक है, फिर से देखिए cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस x है
और हाइपोटेनस √2x है, x से x कट जाएगा 1/√2। tan 45 ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB, बेस जो है BC है, AB का मान x है, BC का मान x है, ये कट जाएगा एक मरत में यानी 1, यानी tan 45 का मान 1 होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं कोसेक 45 डिग्री। कोसेक 45 भी जो होगा वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस आपका है AC, परपेंडिकुलर है AB, AC का मान √2x बटे में x कट जाएगा तो हो जाएगा √2, यानी कोसेक 45 का मान √2। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक 45। सेक 45 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा, सेक जो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। हाइपोटेनस आपका क्या है, हाइपोटेनस आपका है AC और बेस जो है आपका BC। AC का मान √2x और बटे में BC का मान x कट जाएगा और ये जो हो जाएगा कट के √2। अब यहां देखिए cot 45, cot 45 जो होगा वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका है AB बटे में परपेंडिकुलर बेस BC बटे में AB। BC जो है आपका x है और AB भी x है, कट के जो हो जाएगा 1, यानी इसका मान जो होगा 1 हो जाएगा। फिर से देखिए sin 45 1/√3, cos 45 √2, cos 45 1/√2, tan 45 1, cot 45 1, sec 45 √2, cosec 45 √2। ये आपका जो है मान हो गया 45 डिग्री में। 45 डिग्री में एक चीज और कॉमन है कि 45 डिग्री में साइन 45 और कॉस 45 बराबर होते हैं। 45 डिग्री में साइन और कॉस बराबर होते हैं, tan और कॉट बराबर होते हैं, कोसेक और सेक बराबर होते हैं। देखिए कोसेक 45 का मान √2, सेक 45 का मान √2, ये दोनों बराबर होंगे। साइन 45 और कॉस 45 बराबर होंगे, tan 45 और कॉट 45 बराबर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। जो जो भी अनुपात होता है उसको आपको याद करना है, बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, यानी क्या याद होना चाहिए, tan 45 का कोई मान पूछे तो आपको बताना चाहिए कि tan 45 1 होता है। ये नहीं कि प्रूफ करके दिखाने लगो, ये समझने की चीज है। ये जो है याद होना चाहिए, पूरा का पूरा याद होना चाहिए। कोई भी अगर आपसे पूछ देता है कि cos 45 क्या होगा तो आपको ये बताना चाहिए कि 1/√2 होगा, और जब ये याद होगा तभी हम इस पर आधारित क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे देखते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री का अनुपात। तो आप देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री का अनुपात। 0 डिग्री और 90 डिग्री का अनुपात क्या होगा, तो देखिए एक त्रिभुज बनाइए, ABC समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री। तो आप गेस करिए कि अगर हम इसको 0 डिग्री माने, सपोर्ट करिए, या हम इसको थीटा माने, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये पिछले क्लास में हम बताए थे कि अगर ये थीटा मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा होता है। अगर इस कोण को हमको 0 करना है, क्योंकि हमको 0 का मान चाहिए, साइन 0 क्या होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर एक त्रिभुज बनाते हैं तो उसका कोई कोण 0 नहीं होता है, लेकिन 0 के बहुत करीब जा सकता है, मतलब ट्रेंड करेगा 0 के एकदम आसपास, एकदम 0 के करीब। तो इस कोण को अगर हम 0 बनाएं तो याद रखिए ये भुजा जो होगा, ये पॉइंट, ये भुजा वो आके यहाँ इसके करीब आएगा। ठीक है, धीरे धीरे ये नीचे घटेगा,
ये आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे इस कोण का मान कम करेंगे, यानी इसको यहाँ लाएं, यहाँ लाएं, यहाँ लाएं, तो ये कोण का मान घटते जाएगा। ठीक है, और घटते घटते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जीरो के बहुत करीब आ जाएगा, जीरो के बहुत करीब, यानी 0.00000 ऐसे करके बहुत करीब में ये पॉइंट पहुंचेगा। तो ये जो लाइन है यहाँ आ गया, धीरे धीरे घटेगा तो इसके करीब आ जाएगा। तो ये भुजा का लंबाई जो होगा AB होगा 0 हो जाएगा। AB क्या हो जाएगा? 0। चूंकि इस कोण की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। परपेंडिकुलर 0 होने की वजह से आप जानते हैं कि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो साइन 0 का मान परपेंडिकुलर 0 होने से 0 हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इस तरह से साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। अगर हम बात करें साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक 0 डिग्री, तो कॉसेक 0 डिग्री का मान जो होगा वो हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित कॉसेक 0 अपरिभाषित क्यों होगा? कि ये जो होगा कॉसेक का मान हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर 0 होगा, और 0 से किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो जो होता है अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, वो कोई वास्तविक संख्या नहीं आ पाता है। इसके बाद अगर हम बात करें cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री जो होगा, आप देखिए cos जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि बेस ये था और 0 डिग्री की वजह से हाइपोटेनस भी आके इसी को ट्रेंड करेगा, यहाँ पे आके मिल जाएगा, यानी बेस और हाइपोटेनस दोनों जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, AC आकर कहाँ आ जाएगा पॉइंट, यही B पॉइंट पर धीरे धीरे कम होते होते 0 आएगा, तो B के बहुत करीब आ जाएगा। इस वजह से जो होगा AC और BC दोनों बराबर हो जाएंगे, AC और BC दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, और इस वजह से बेस और हाइपोटेनस बराबर हो जाएंगे। तो हम AC बटे BC बटे AC करते हैं। चूंकि BC और AC बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं BC बटे BC, और ये कट के 1 के करीब आ जाएगा, यानी cos 0 की बात करें तो वो होगा 1। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये यहाँ आने की वजह से BC और AC बराबर हो जाएंगे, और BC AC बराबर होने की वजह से ये कट जाएंगे, और क्या हो जाएगा? 1, यानी cos 0 डिग्री जो होगा 1 होगा। अगर हम बात करें tan 0, tan जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर tan से पहले cos से रिलेटेड sec देख लीजिए, sec 0 डिग्री जो होगा इसका अपोजिट हो जाएगा 1/cos होगा cos 0 डिग्री, या 1/1 कट के 1 ही हो जाएगा। ठीक है, cos 0 का मान 1 रख दिए, तो sec 0 डिग्री और cos 0 डिग्री बराबर होते हैं। ठीक है, sin 0 डिग्री 0 होता है, cosec 0 डिग्री अपरिभाषित होता है। अगर हम tan 0 की बात करें, tan 0 डिग्री, तो tan आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 0, बेस तो कुछ भी रहे इसका मान 0 होगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग दे तो वो 0 ही होता है। अगर हम tan 0 की बात करते हैं तो 0 हो जाता है। ठीक, इसी तरह से अगर हम cot की बात करें, cot 0 डिग्री, तो आप जानते हैं cot जो होता है 1/tan होता है, tan 0 डिग्री, और 1/0 0 ही हो जाएगा, और ये जो होगा अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। तो cot 0 की बात करें तो अपरिभाषित। तो फिर से देखिए क्या क्या होगा, sin 0 डिग्री का मान 0, cosec 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, cos 0 डिग्री का मान 1,
सेक 0 डिग्री का मान 1, tan 0 डिग्री का मान 0 और cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित। अब देखते हैं 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। 90 डिग्री का अनुपात, 90 डिग्री का अनुपात क्या होता है वो समझिए। एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो आप जानते हैं कि एक ही त्रिभुज में दो 90 कोण नहीं हो सकते हैं, 90 डिग्री के दो कोण नहीं हो सकते हैं, नहीं तो वो त्रिभुज नहीं ड्रॉ हो पाएगा। एक कोण ही 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी त्रिभुज में केवल एक कोण समकोण होता है, लेकिन ये इसके बहुत करीब हो सकता है, जैसे 89.999999 डिग्री, यानी मान के हम लोग चलते हैं तो 90 डिग्री ये कोण हो सकता है। तो किस कंडीशन में होगा? जब ये बिंदु बी बिंदु पर हो, क्या हो, ये बिंदु यहां पर हो, तभी हम लोग बना सकते हैं कि ये कोण 90 होगा। तो ये इसको लाएंगे तो इसी के आसपास में आएगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। उस कंडीशन में अभी हम बता रहे थे कि ये कोण क्या हो जाएगा, 0 के करीब में हो जाएगा और ये कोण जो होगा 90 के करीब में हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोण कितना के करीब में, 90 के करीब में। किस कंडीशन में जो होगा, जब ए बिंदु बी के बहुत नजदीक हो, बहुत नजदीक हो, या यूं कहें कि बिल्कुल उसी पर हो। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये बिंदु अगर यहां आता है तो AC जो होगा BC के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन में AC बराबर हो जाएगा BC का, क्योंकि ये बिंदु बहुत B के करीब आ जाएगा। तो इस तरह से AC BC के बराबर हो जाएगा। दूसरा, इसका लेंथ घट जाएगा, AB जो है खत्म हो जाएगा, यानी AB जो 0 हो जाएगा। AB कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें इस 90 की मान निकालें, जैसे हम निकाले साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका BC बटे हाइपोटेनस AC। अभी हम बताए कि BC जो है AC के बराबर हो जाएगा, तो BC के बदले हम लिख सकते हैं AC बटे AC। ये कट के कितना हो जाएगा, 1, यानी 1। तो हम कहें कि साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। एग्जैक्ट में 1 नहीं होता है, इसके बहुत करीब होता है, 9 के 1 के बहुत करीब साइन 90 का मान होता है। अगर हम बात करें कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनस, और आप जानते हैं कि इसका बेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB बटे हाइपोटेनस AC। ठीक है, AB का मान 0, AB जो है किसके करीब है, 0 के, और AC, और 0 में किसी भी संख्या से भाग दो तो कितना होगा, 0 ही होगा, यानी cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, बेस हो जाएगा AB। BC AB का मान अगर हम 0 रखते हैं तो किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। अगर हम कॉट की बात करें, कॉट 90 डिग्री, तो कॉट 90 जो होगा वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना हो जाएगा, बेस इसका AB अब बटे में परपेंडिकुलर BC। बेस AB कितना हो जाएगा, 0 बटे में BC, और 0 में किसी भी आप संख्या से भाग दो, हमको क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, यानी कॉट 90 डिग्री जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अगर हम बात करें सेक 90 डिग्री,
तो सेक आप जानते हैं कि हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस इसका क्या था, AC बटे में बेस AB। AC और AB कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 से किसी भी संख्या में भाग दोगे तो अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित। इसी तरह से अगर हम निकाले सेक 90 डिग्री, कौसेक 90 डिग्री, कौसेक 90 डिग्री, कौसेक 90 डिग्री, तो कौसेक का फॉर्मूला हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनस आपका AC है और परपेंडिकुलर आपका क्या है, BC है। AC जो है बराबर है किसके, BC के, तो AC के बदले हम BC लिख सकते हैं, और नीचे भी BC है, कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1, यानी कोसेक 90 डिग्री जो है वो 1 के करीब, ठीक है। तो इस तरह से 90 डिग्री की रेशियो की बात करें तो साइन 90 1, कॉस 90 0, tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, कॉट 90 का मान 0 होता है, सेक 90 का मान अपरिभाषित होता है, और कोसेक 90 का मान 1 होता है। अभी तक हम जो रेशियो बताए आप लोगों को वो रेशियो याद होना चाहिए। यानी अगर हम बात करें तो साइन 0 डिग्री का मान याद होना चाहिए, 30 डिग्री का मान याद होना चाहिए, 45 का मान याद होना चाहिए, और 90 का मान याद होना चाहिए। इसी तरह से कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक का जो विशेष कोण है, यानी सम स्पेशल एंगल, और वो कौन कौन से हैं, 0, 30, 45, 60, 90, ये मतलब याद होना चाहिए, ठीक है।